जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ गाइड में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, जैसे कि सभी जानते हैं कि हमारा इंडियन ज्योग्राफी क्लासेस चल रही हैं और आज ये हमारी नेक्स्ट क्लास है। इस क्लास में आज जो करेंगे हम, यहाँ पर टॉपिक दिख रहा होगा पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। इससे पहले जो हमने क्लास की थी वो क्लास की थी हिमालय पर अवस्थित पर्वत शिखर, वो हम टोटल कंप्लीट कर चुके हैं। उससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, और पूर्वोत्तर की पहाड़ी से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं एग्जाम में, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये किस तरीके से आते हैं कि यहाँ पर पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से पूर्वोत्तर की पहाड़ी है या नहीं है, इस तरीके से पूछा जाएगा। या पूछा जाएगा कि बताइए पूर्वोत्तर की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, ये पूछा जाएगा। और इस तरीके से पूछा जाएगा बताइए कि पूर्वोत्तर की कौन सी पहाड़ी पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि पूर्वोत्तर क्या है। ठीक है, पूर्वोत्तर आपको निकालना आ जाएगा या आपको पता होगा कि पूर्वोत्तर कौन सी दिशा है, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने सबसे पहली वाली क्लास कराई थी आपको, जो पहली वाली क्लास थी उस क्लास में मैंने सारे राज्यों को डिवाइड किया था कि पूर्वी राज्य कौन सा है, भारत के मध्य राज्य कौन सा है, पश्चिमी राज्य कौन सा है, उत्तरी राज्य कौन सा है और दक्षिणी राज्य कौन से। तो जाकर आप पहली क्लास भी देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे भी आप बता सकते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर क्या है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करूंगा और उससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि हमारी कौन सी दिशाएं कैसे निकलती हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं डॉट करता हूँ इस तरीके से। ठीक है, डॉट करने के बाद ये वाली जो दिशा होती है, ठीक है, ये होती है हमारे ईस्ट और ये वाली होती है वेस्ट। और इसके ऊपर जाते हैं तो इसके ऊपर जाते हैं तो ये हो जाती है हमारी नॉर्थ, और इसके नीचे आते हैं तो ये हो जाता है हमारा साउथ। तो मतलब ये हुआ कि इतना हिस्सा जो हुआ हमारा, ये क्या हुआ, ये साउथ का हो गया, और इससे ऊपर वाला इसका हो गया नॉर्थ का हो गया। और ये वाली साइड का जो हिस्सा हो गया, ये वाली साइड का जो हिस्सा हो गया, ये पूर्व का हो गया, मतलब ईस्ट का हो गया। और ये वाला हिस्सा जो हो गया इधर वाला क्या हो गया, वेस्ट का हो गया। लेकिन ये दिशाएं तो सबको ही पता होती है नॉर्मली, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पूर्वोत्तर। अब सर ये पूर्वोत्तर तो इन दोनों में से कोई सी भी नहीं है, चारों में से कोई सी भी नहीं है, तो हमें निकालना किस तरीके से। ठीक है, पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट मतलब इन दोनों दिशाओं के बीच का, इन दोनों की दिशाओं के बीच का क्षेत्र, ठीक है, क्या है, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारा, नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। इसी के बाद यहाँ पर बात करी जाए तो ये वाला क्षेत्र कौन सा कहलाएगा हमारा, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट कहलाएगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। तो इस तरीके से अगर ये इसकी बात करी जाए तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये है साउथ, साउथ, और ये वाला साइड जो है ईस्ट, ये साउथ ईस्ट कहलाएगा। और इसके बाद अगर यहाँ की बात करी जाए इस वाले क्षेत्र की, तो ये क्या है, साउथ वेस्ट कहलाएगा। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि दिशाएं किस तरीके से निकालते। तो मैंने क्या कहा अभी, मैंने कहा कि पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य कहाँ पर है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर राज्य अगर मैंने यहाँ से भी डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद हमारी साइड ये निकली, तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड को ही क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं। ठीक है, और पूर्वोत्तर राज्य हमारे कितने हैं, ये वाले। ठीक है, ये वाले, तो इनका एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, वन ब्रोदर प्लस सेवन सिस्टर, ये इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वन ब्रोदर सेवन सिस्टर का एक कॉन्सेप्ट है। अब ब्रोदर कौन है इसमें, ठीक है, ब्रोदर जो कहा जाता है वो सिक्किम को कहा जाता है, ये वाला सिक्किम कहा जाता है, और बाकी जो बचे राज्य है वो कौन सा हो जाते हैं, हमारे सेवन सिस्टर हो जाते हैं, जो कि मैं अभी बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब ये हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, इन राज्यों के अंदर जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों को हम कवर करेंगे। लेकिन ये मैप यहाँ पर मैं अगर भरना शुरू कर दूं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी और समझ में भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम इस मैप को यहाँ पे ड्रॉ करके नहीं, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, तो इससे हमें बहुत आसानी हो जाती है। तो मेरे साथ यहाँ पे ड्रॉ करते चले। तो सबसे पहले, जैसे कि सभी जानते हैं, ये क्या है, वन ब्रोदर। ठीक है, सबसे पहले वन ब्रोदर मतलब सिक्किम, और इसके बाद हम ऊपर चलते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ये हमारा क्रिएट हो गया क्या, ये अरुणाचल क्रिएट हो गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश क्रिएट कर लिया हमने। थोड़ा सा नीचे तक है ये इस तरीके से, ये वाला। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश क्रिएट हो गया। यहाँ पर कोने पे को आप यहाँ नहीं, ये लिख लीजिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अभी भरेंगे इस राज्य को भी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में
कौन कौन सी पहाड़ियां हैं उसे कवर करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मैं बात को ट्रिक भी बता दूंगा आपको क्या है ट्रिक, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ये अरुणाचल प्रदेश मैंने मतलब यहाँ से उठाकर दो राज्य बनाए, एक तो सिक्किम बनाया ये वाला, इस वाले राज्य को भी लिख लिया आप, सिक्किम, ठीक है। ये वाला वन ब्रोदर, ये वन ब्रोदर हो गया, और ये सेवन सिस्टर पहला वाला। तो यहाँ पर कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं, उन पहाड़ियों का नाम लिख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले पहाड़ी जो है यहाँ पर, ये वाली जो है डाफला, ठीक है, इसका नाम लिख लीजिए आप। क्या नाम है इसका? दाफला। एक और पहाड़ी है यहाँ पर, दाफला, मिरी, दाफला मिरी, अबोर, ये वाली जो है कौन सी है ये? अबोर, दाफला मिरी अबोर, मिसमी, यहाँ पर कौन सी है? ये वाली है मिसमी, और एक और है यहाँ पर, इसे और ड्रॉ कर लीजिए, ये वाली है पटकाई बुम। ये पांच पहाड़ियां हैं, ठीक है। दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकाई बुम। ये हमारी कितनी पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश में? पांच पहाड़ियां हैं, दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बुम। बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी, बहुत आसानी से, ठीक है। इसके बाद एक और राज्य हम इसके नीचे जोड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक राज्य है ये वाला, ठीक है। इस राज्य का नाम लिख लीजिए पहले आप, यहाँ पर मैप ड्रॉ करते चलना मेरे साथ। ये वाला जो राज्य है, इस राज्य को कहते हैं नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड में जो पहाड़ियां पाई जाती हैं, नागा पहाड़ियां, ठीक है। कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं? नागा पहाड़ियां, क्लियर हुआ? नागा पहाड़ियां, ठीक है। इसके नीचे आ जाएंगे हम, क्या है, नागा पहाड़, नागालैंड, और नागालैंड में कौन सी पहाड़ियां? नागा पहाड़ियां। इसके बाद एक और राज्य ड्रॉ करते हैं इसके नीचे, यहाँ पर एक राज्य और है, ठीक है। और ये है मणिपुर, और मणिपुर में मणि पहाड़ियां, ठीक है। मणिपुर में कौन सी पहाड़ियां हैं? मणि पहाड़ियां, ठीक है। क्या है मणिपुर में? मणि पहाड़ियां हैं। और इसके जस्ट नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर है मिजोरम, ठीक है। ये वाला राज्य कौन सा है? ये है मिजो, मिजोरम। और मिजोरम में कौन सी पहाड़ी? मीजो पहाड़ी। कौन सी पहाड़ियां हैं? ये मीजो पहाड़ियां। क्लियर हो रहा है ना आपका? तो यहाँ पर हमने कितने राज्य बना लिए? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश बनाया, और अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या बनाया? नागालैंड। नागालैंड में कौन सी पहाड़ी? नागा पहाड़ियां। मतलब यह है कि जनजातियों के नाम पर, यहाँ पर कुछ जनजाति निवास करती, तो उन्हीं के आधार पर इनके नाम रखे गए, ठीक है। इसी के बाद नीचे बनाया हमने मणिपुर, और मणिपुर के नीचे क्या बनाई? मणि पहाड़ियां। और उसके बाद नीचे क्या बनाया इसके? मिजोरम। मिजोरम में मीजो पहाड़ियां। और इसके बाद एक और राज्य यहाँ पर इस तरीके से लटका हुआ अक्सर देखा होगा तुमने, ठीक है। यहाँ पर कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है? यह है त्रिपुरा, ठीक है, तिरुपुरा। इसका राज्य का नाम लिख लीजिए पहले यहाँ पर, तिरुपुरा। और तिरुपुरा में कौन सी पहाड़ी पाई जाती हैं? यहाँ पर जैसे ये लास्ट में दिख रहा है तिरुपुर राज्य, ठीक है। इस राज्य में कौन सी पहाड़ी पाई जाती हैं? तिरुपुरी पहाड़ी, ठीक है, तिरुपुरी पहाड़ियाँ, तिरुपुरी पहाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। ये तिरुपुर राज्य है, और तिरुपुर राज्य के अंदर कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? तिरुपुरी पहाड़ी पाई जाती हैं। तो इस तरीके से हमने लगातार क्लियर कर लिए, 1 2 3 4 5। अभी हमारे कितने राज्य रह गए? अभी हमारे दो राज्य रह गए। कौन कौन से दो राज्य रह गए? एक तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा राज्य है, ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ तो असम आ जाएगा, इस तरीके से। ये वाला राज्य, ठीक है। ये जो राज्य है हमारा, ये कौन सा राज्य है? असम है,
ठीक है। और असम में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? असम में जो पहाड़ी पाई जाती है, एक पहाड़ी यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, इस पहाड़ी का नाम लिख लीजिए आप, और एक पहाड़ी पाई जाती है यहाँ पर, इस पहाड़ी का नाम भी लिख लीजिए। ये दो पहाड़ियां हैं, ठीक है। एक पहाड़ी का नाम है, एक पहाड़ी का नाम है मिकीर पहाड़ी, एक पहाड़ी का नाम है, ये वाली पहाड़ी का नाम क्या है? मिकीर पहाड़ी। और इसके बाद ये वाली जो है बराइल पहाड़ी, कौन सी है? बराइल पहाड़ी, ठीक है। ये वाली जो है, ये असम के अंदर दो है पहाड़ियाँ। असम के अंदर कौन कौन सी है? एक तो मिकीर पहाड़ी है और दूसरी कौन सी है? बराइल पहाड़ी। अब इसके जस्ट नीचे आ जाते हैं, एक राज्य और रह गया है ये वाला, यहाँ पर इसे मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर एक राज्य रह गया है, इस राज्य को ड्रॉ कर लीजिए आप। ये बहुत ज्यादा मोस्ट है और ये भी जनजाति के ऊपर रखा गया है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर तीन पहाड़ी हैं, तीनों पहाड़ी के नाम आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है। ये वाला जो राज्य है, इस पहले इस राज्य का नाम लिख लीजिए, इस राज्य का नाम है मेघालय। और यहीं पर मेघालय का पठार पाया जाता है, ठीक है। मेघालय का पठार भी यहीं पर अवस्थित है और इन्हीं की वजह से यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। तो यहाँ पर है सबसे पहले गारो, दूसरी जो है खासी, जैंतिया, ये पहाड़ियाँ यहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। गारो, खासी, जैंतिया, ये गारो, खासी, जैंतिया। अब ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर जो है, ये कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये मेघालय की तीन पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जैंतिया। अब यहाँ ध्यान रखना है, जो हमारी खासी पहाड़ी है, ठीक है, खासी पहाड़ी पर स्टार बना लीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से असम राज्य की कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो असम की आपको पता है मिकिर पहाड़ी और इसके बाद बराइल पहाड़ी। अगर पूछा जाए कि मेघालय की पहाड़ी बताइए निम्नलिखित में से कौन सी है, तो आप बता दो कि गारो, खासी, जैंतिया। ये भी जनजातियों के नाम पर रखी हुई पहाड़ियों का नाम है। सारे जितनी भी पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियों के जो नाम है जनजातियों के ऊपर रखे हुए हैं। ये पूछा जाए कि दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई, बुम, ठीक है, तो इसका भी आसानी से याद होगा। दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई, बुम बहुत आसान है। मेरे साथ रिपीट कीजिए, दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई, बुम। ये किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। नागालैंड में नागा पहाड़ी, आसानी से याद हो जाएगी। मिजोरम में मिजो पहाड़ी। त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी। और इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये मेघालय, मेघालय में तीन पहाड़ियां हैं, कौन सी है? गारो, खासी, जैंतिया। मेरे साथ रिपीट कीजिए, गारो, खासी, जैंतिया, ये कौन सी पहाड़ियां हैं? यहाँ पर मेघालय में है। इसके बाद दो पहाड़ियां आपको याद रखनी है बस, मिकिर पहाड़ी। मिकिर पहाड़ी जो है वो कहाँ पर है? हमारे असम में है। और बराइल पहाड़ी वो भी कहाँ पर है? असम में है। तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ किस तरीके से याद करनी है और कैसे याद करनी है। इसकी ट्रिक बनाना चाहो तो बना सकते हैं, लेकिन बहुत आसानी तरीके से ऐसी याद हो जाती है कि यहाँ पर इस तरीके से याद करते हैं, डीएम एएम। तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक इसकी ये है कि ये वाली जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ किस तरीके से याद कर सकते हैं? तो यहाँ पर डीएम एएम ऐसा करके याद कर सकते हैं। डी से डाफला, एम से मिरी, ए से अबोर, एम से मिसमी, ठीक है। डीएम एम, ये तीन पहाड़ियों की ट्रिक है, इस तरीके से याद कर सकते हो। डीएम एम याद कर सकते हो। तो आपकी समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो मुझे एक बार कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर, हमें ये चीज समझ में नहीं आई है। तो इस तरीके से हमने आज पूर्वोत्तर की पहाड़ी भी कंप्लीट कर ली है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, वो बहुत जल्दी आएगा। लेकिन आप फर्स्ट क्लास जरूर कर लेना, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है।